कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा जी का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने एक भी बार। सखा कश्चित, इस श्लोक में जो सुदामा जी का नाम है वो नाम नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति नाम चाहता है पर काम करना नहीं चाहता, और जो व्यक्ति काम करता है तो नाम अपने आप ही हो जाता है। यही सुदामा जी की विशेषता है। उनके नाम से वर्णन नहीं है, उनके कामों का वर्णन है। कैसे है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में अग्रणी, वित्तमः ये बहुवचन है। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कितनी उपाधि दे रहे हैं सुदामा जी के लिए। विरक्त, सब चीजों से अलग, विरक्त। इंद्रियार्थ, जो इंद्रियों का सुख है उससे परे है। प्रसन्नात्मा, सबसे बड़ी स्थिति है हमेशा प्रसन्न रहना। हर व्यक्ति कितना शांत हो, कभी ना व्यक्ति क्रोध आ ही जाता है। और सुदामा जी प्रसन्नात्मा, हर परिस्थिति में। अरे जिसके घर में चकाचक भोजन पानी है तब तो हम सभी कहते हैं कि गोविंद की कृपा है भैया घर में। जिस घर में 2-3 दिन सही तरीके से भोजन ना बने, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे कह देते हैं एकादशी है और वो बच्चे भी गोविंद का भजन करके बैठ जाते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो शांत रहे, कभी क्रोध ना आए, आप समझिए कितनी उच्च स्थिति है। कहना बहुत सरल है, पर जब व्यक्ति जीवन में गुजरता है तो हम कभी विचलित ना हो। ऐसे है सुदामा प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, हर स्थिति में प्रसन्न है। एक भी बार सुदामा जी का नाम नहीं लिया। भगवान ने देखा कि ये कभी मेरे दरवाजे पे मांगने वाला नहीं, और भगवान के जो आधारित है फिर भगवान ही उनकी व्यवस्था देखते हैं। योग क्षेम्यम महाम्यहम्, ये हम भारतीय जीवन बीमा की पॉलिसी लेते तो उसके अंदर लिखा रहता है, गीता जी का श्लोक है, हम उस पे कितना भरोसा करते, आंखें मूंझ के, जिसमें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। पर ये गीता जी में भगवान कृष्ण ने बहुत पहले लिखा है, जिससे ये श्लोक उठा करके जीवन बीमा वाले में, पर हमें जीवन बीमा की पॉलिसी पर तो भरोसा है, पर उस द्वारकाधीश ने जो निश्चित पहले ही कर दिया कि आप मेरे शरणागत हो जाइए, मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था देखूंगा, काम तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा था कि सुन सुग्रीव मारहु बाले एक ही बाण, पर लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा, मारूंगा मैं। इसी प्रकार भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के हम काम करें, पर फल भगवान ही देंगे। भगवान ने पहले ही कह दिया कि जो मेरे शरणागत हैं, एक विषय मेरी प्रिया जो लक्ष्मी जी का परित्याग कर सकता हूं,
पर मेरे जो भक्त हैं जिनका कोई आश्रय ही नहीं है, मेरे अतिरिक्त जिनका कोई ध्येय नहीं है, ऐसे भक्तों को वो कभी नहीं छोड़ता। ऐसे हैं सुदामा जी, तो भगवान ने ब्राह्मण देवता का भीष्म रख करके सुदामा जी के दरवाजे पे ही आ गए। कहने लगे देवी भिक्षा देगी। पंडित जी घर पे नहीं थे, सुशीला थी। सुशीला आई बाहरे, ब्राह्मण देवता को देखा, कहने लगे महाराज भिक्षावृत्ति तो अभी हम नहीं करा सकते आपकी। कहने लगे क्यों देवी, क्या कारण है, आप दरवाजे पे संत खड़े हैं, आप भिक्षा नहीं। कहने लगे महाराज अभी घर में सूतक चल रहा है। देखा देवी की उम्र के हिसाब से कि देवी कौन सा सूतक है, कोई बालक ने जन्म। कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मृत्यु सूतक। कहने लगे ऐसी बात भी नहीं। कहने लगे फिर क्या बात है देवी। कहने लगे महाराज एक जन्म की सूतक है वो भी 10 दिन में हट जाती है, एक मृत्यु सूतक है वो भी 12-13 दिन में हम शुद्ध हो जाते गंगा जी के स्पर्श से। और मेरे घर में एक ऐसी सूतक है जिसका कोई अंत ही नहीं। कहने लगे देवी ऐसी कौन सी सूतक है। कहने लगे देव भगवान मेरे घर में दारिद्र देव का जन्म हो गया। भगवान समझ गए कि स्थिति गड़बड़। भगवान कहने लगे जो भेष बदल कर का देवी ऐसा लगता है सुदामा जी का घर है। सुशीला भोचक की लेते ही सुन करके कि मेरे स्वामी का भी नाम जानते हैं, क्योंकि ये संसार तो बड़े लोगों को ही पहचानता है। अरे जिस जगह पर कोई बड़ा व्यक्ति रहता है मोहल्ला का नाम ही उस व्यक्ति से बजने लगता है। गरीब कई दिन के रहते हैं पर उसे कोई नहीं देखता। सुशीला को लगने लगा कि मेरे पति देवता को भी कोई जानने वाले हैं। साधु जी कहने लगे देवी मैं साची साची बताऊं, एक बार अपने मित्र को, तुम्हारे पति देवता को तुम्हारे मित्र के पास, द्वारकाधीश के पास भेज दो। जो दारिद्र देव है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कह करके भगवान जो भेष बदल करके आए थे वो तो चले गए। जैसे ही सुदामा जी आए, सुशीला ने बढ़िया सुंदर जल का गिलास भर करके ब्राह्मण देवता को दिया। पूछा स्वामी साची साची बताना। सुदामा जी कहने लगे क्या बात है। सुशीला कहने लगे कि तुम्हारे जो द्वारकाधीश है वो मित्र हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि ये बात तो मुझे पता थी, इसे कहां से पता लगा। सोचने लगे, फिर दोबारा सुशीला ने कहा स्वामी बताइए। कहने लगे पगली बात तो सही है, जो द्वारकाधीश है वो मेरा परम प्रिय मित्र सखा है। सुशीला कहने लगी आपने मुझे नहीं बताया। कहने लगे मैं तुझे बताता भी तू मुझे कभी भरोसा करती कि कहां अपनी स्थिति और कहां द्वारकाधीश। अरे पगली ये संसार कभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति की औकात उसके रहन सहन, उसके पास लक्ष्मी से ही व्यक्ति तोलते हैं, उसके गुणों का कोई नहीं है तोल। लक्ष्मी के आगे सब व्यक्ति खराब भी है तो भी अच्छा नहीं आता है। देवी ये संसार क्या जानेगी कि जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है ये द्वारकाधीश का मित्र होगा। पगली ये संसार तो सब देखने का है। कहने लगे स्वामी मोहि तो आप बताते कभी संसार को नहीं बताया। कहने लगे ठीक है अब तो पता लग गया। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम सुना मेरे सुदामा जी के हृदय में भी लड्डू फूटने लगे। वह बचपन के दिन याद आ गए। सुशीला कहने लगी स्वामी मैं चाहती हूं कि एक बार अपने मित्र के पास जाए। सुदामा जी कहने लगे मैं मेरे मित्र के पास इतने वर्षों के बाद जाऊंगा वो भी मांगने के लिए, तुझे शर्म नहीं आती।
इतने दिनों के बाद उसके द्वार पर जाऊंगा, वो भी कुछ मांगने के लिए। सुशीला समझ गई पंडित जी वर्चस्वी है। कहने लगे स्वामी मांगने तुमने वाली बात नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि एक बार जाकर के आप अपने मित्र के दर्शन करके आइए। कहने लगे पगली इतने दिनों के बाद जाऊंगा तो खाली हाथ रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी भी देव स्थान में जाए, भगवान की कथा में जाए, हमारे परिवार रिश्तेदार में जाए तो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। जब हमारी कुछ भी व्यवस्था नहीं बने तो एक तुलसी का पत्ता ले आइए। जो व्यक्ति रिक्त जाएगा वो हमेशा रिक्त ही रहेगा। इसी वजह से थोड़ा बहुत हाथ में कुछ लेकर आना ही चाहिए। कहने लगे क्या लेके जाए? सुशीला ने 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के चावल मांग करके लाए। अब 4 घर के चावल महाराज आप समझ लीजिए, कोई बासमती तो देने वाला है नहीं। छानने में या वैसे जो बच जाए उस पे छाप लग जाती है महाराज के सीधे सामान में अपन रख देंगे। 4 घर के उस समय के चावल चतिरो मुष्टि विप्रांत दुकंडुला चेल खंडे लतानुबद्ध्वा वर्ते प्राप्योक्त पात्यरा। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल ला करके एक कपड़े के कई बार अल्टा पलटी करके सिल करके एक भेंट सुशीला ने अपने स्वामी को दे दी। स्वामी ये तुच्छ भेंट है, हम क्या देंगे उस परमात्मा को, पर फिर भी ये तुच्छ भेंट है, आप लेके जाए। जाने लगे, कहने लगे स्वामी अगर आपको समय मिल जाए तो एक छोटी सी बात आपके सखा से मेरी भी कह देना। सुशीला ने कम शब्दों में अपने घर की स्थिति भगवान तक पहुंचा रही है, समझिए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन कहना, अपने सखा से कहना कि तेरी कितनी कृपा है मेरे घर पर। अरे तेरे वैष्णव भक्त तो मात्र 2 ही एकादशी करते हैं। इस घर में इतनी कृपा है कि कब भगवान की एकादशी पड़ जाए कुछ पता नहीं। जिस दिन घर में भोजन नहीं बने उसी दिन सुशीला अपने बच्चों से कह देती थी कि आज एकादशी है और भगवान का भजन करें। जय जय श्री राम हे। क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में रहते थे और कभी भी 2 प्रकार की व्यक्ति इस संसार में मांगते हैं। एक संतोषी होता है और एक असंतोषी होता है। सुदामा जी ने कभी अपने जीवन में भिक्षावृत्ति का अनुसरण नहीं करा, क्योंकि ज्यादा भिक्षावृत्ति धन लेकर के व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपने तो अपने धन में से दे दिया, तो जिसके पास जाएगा वो पंडित या तो उतनी गायत्री संज्ञा या जाप करके उस धन को शुद्ध करेगा, नहीं तो अधिक मात्रा में धन भी आकर के व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो सुदामा जी हमेशा जो कुछ भगवान ने दे दिया उसमें ही प्रसन्न रहते थे। विषम
से विषम परिस्थिति में भी सुखी। सुशीला ने बहुत निवेदन करा कि स्वामी एक बार चले जाइए, कभी कभी अगर हमारे स्थान पर कोई समस्या है तो अपने दूसरा स्थान भी जाकर के कभी भविष्य की कामना के लिए कुछ करना चाहिए। अपने मित्र की से मिलेंगे तो जो घर में हमेशा के लिए जो भुखमरी की स्थिति है, हमेशा भगवान का प्रसाद बना रहेगा। आप जाइए स्वामी, बहुत आग्रह कर रही है और बता भी दिया कि जान करके एक ही बात कह देना। कहने लगे देखो देवी, हम जा तो रहे अपने मित्र के पास, पर अगर समय मिलेगा तो ये तुम्हारी बात निश्चित ही हम कह देंगे। जय जय श्री राम। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे दर भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे।
Thank you.